आज उनकी दो सभा थी, एक कानपुर में, एक बिहार में। चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए वहां उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा, तो उसको यह कह के कैंसिल किया कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री जी मर्माहत हैं। और बिहार आ गए कि इससे अच्छा मुद्दा क्या होगा बिहार के लिए, कि अभी हमारी जो माँ बहनें विधवा हुई हैं, उनका भी आंसू भी नहीं सूखा, और भारतीय जनता पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से देश में नफरत का जो बीज है बोना चालू कर दिया। आतंकवादियों ने अपना काम किया और उसका बचा हुआ काम भारतीय जनता पार्टी करने पर लग गई। उनके एजेंडे में न देश है, न देश की सुरक्षा है, उनके एजेंडे में चुनाव है। वो चले आए कि सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके आए, रद्द करके आए। क्या किए, क्या पाँच हुआ? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पानी नहीं जाएगा उधर, पानी तो है, स्टोर तो क्या है, स्टोरेज तो बनाए नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? इस पानी की क्या व्यवस्था रखे हैं? पानी आएगा तो पानी कहाँ भेजेंगे? यह सिर्फ झूठ और अफवाह में है। इनको कुछ करना नहीं है। इनका 56 इंच का जो सीना है वो 6 इंच का सीना हो गया है। क्योंकि बिरयानी खाने तो बगैर बुलाए हुए जाते हैं। ये कहाँ से आएगा? कहाँ से गोला आता है? कहाँ से हथियार आता है? सारी सेना आपके रॉय आपके हाथ में, एजेंसी आपके हाथ में। कहाँ से? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी बोल रहे हैं। देश के सामने आके मोदी जी को बताना चाहिए कि हमारी चूक कहाँ हो गई, हमारी इंटेलिजेंस की चूक कहाँ हुई, सरकार की चूक। आखिर वो जो आप बोल रहे हैं कि फैसला हुआ, फैसला तो बाद में बना, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि जो चूक हुई वो चूक कहाँ हुई और किनके स्तर से हुई। मनुस्मृति में तो जाति की बात होती है ना। मनुस्मृति में तो है कि जात के हिसाब से सजा मिलेगी। ये बीजेपी वालों को छोड़िए, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, चुनाव आएगा हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज 140 करोड़ लोग जो भय में हैं, किन लोगों की चूक थी? अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह सचिव क्या कर रहे थे? गृह मंत्री तो पहुंचे थे। अरे पहुंचने क्या करने गए थे भाई? आपको तो विज्ञान देना चाहिए। तो गए थे लाल कार्पेट पर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्ट पर आतंकी हमला होता है, कई टूरिस्ट की जान चली जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के पहलगांव नहीं पहुंचते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है, तो चुनाव को लोग कह रहे हैं कि देखते हुए मोदी जी मधुबनी पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। मोदी जी तो बिहार आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज पूरा देश मर्माहत है। ये हमला सिर्फ 28 लोगों की जान गई है, यह नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों पर हमला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना, उनको सिर्फ चुनाव से मतलब है। आज उनकी दो सभा थी, एक कानपुर में, एक बिहार में। चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए वहां उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा, तो उसको यह कह के कैंसिल किया कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री जी मर्माहत हैं। और बिहार आ गए कि इससे अच्छा मुद्दा क्या होगा बिहार के लिए। क्योंकि न तो उनको देशवासियों मत से मतलब है, न तो सीमा सुरक्षा से मतलब है, उनको मतलब है तो सिर्फ चुनाव से। आपने देखा होगा कि अभी हमारी जो माँ बहनें विधवा हुई हैं, उनका भी आंसू भी नहीं सूखा, और भारतीय जनता पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से देश में नफरत का जो बीज है बोना चालू कर दिया। आतंकवादियों ने अपना काम किया और उसका बचा हुआ काम भारतीय जनता पार्टी करने पर लग गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कर रही है ना कि जात नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया, तो इस पे क्या दिक्कत है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां बैठे हुए थे, लोग गए हुए थे क्या? और ये लगातार अपने ट्विटर हैंडल से देश के माहौल खराब करने के लिए, वातावरण खराब करने के लिए, इनको चिंता नहीं है। उनका कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गया? पानी बंद कर रहे हैं। सुनने में आया कि बहुत बड़ी मीटिंग हुई,
पूरा देश का 140 करोड़ लोग टकटकी लगाए हुए थे। प्रधानमंत्री जी अपना दौरा, मीडिया में चल रहा है कि अपना दौरा कैंसिल करके आ रहे हैं। आके का किए, 5 अहम फैसला लिए। का किए, वो चले आए बिहार चुनावी भाषण देने कि बिहार हम कैसे जीतेंगे। उनके एजेंडे में न देश है, न देश की सुरक्षा है, उनके एजेंडे में चुनाव है। वो चले आए कि सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके आए, रद्द करके आए। क्या किए, क्या पाँच हुआ? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? आप बताओ। उन्होंने कहा है कि हम पानी नहीं देंगे। इन नदियों के पानी जब रोकेंगे तो पानी कहाँ देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई सरकार देश के लोगों की आंख में धूल न झोंके। अटारी बॉर्डर पर तत्काल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पानी नहीं जाएगा उधर। पानी तो है, स्टोर तो क्या है, स्टोरेज तो बनाए नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? इस पानी की क्या व्यवस्था रखे हैं? पानी आएगा तो पानी कहाँ भेजेंगे? यह सिर्फ झूठ और अफवाह में है। इनको कुछ करना नहीं है। इनका 56 इंच का जो सीना है वो 6 इंच का सीना हो गया है, क्योंकि बिरयानी खाने तो बेगर बुलाए हुए जाते हैं। ये हर घटना होते हैं, इसलिए इनको केवल चुनाव से मतलब है। आज आए हैं, आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी को यहीं से पाकिस्तान को दहाड़ेंगे। क्या पाकिस्तान को दहाड़ेंगे? देख लिया देश के 140 करोड़ लोग, जनता देख लिया कि आप पाकिस्तान को क्या दहाड़ेंगे। हाँ, लेकिन देश में नफरत का माहौल घोलेंगे जरूर। वो नफरत घुलने आ रहे बिहार। अबे आप देखिए, बीजेपी लग गई, कहां से कैसा कैसा बात चला रहे हैं। अबे जवाब देना चाहिए कि आज से 5-6 साल पहले पुलवामा हमला हुआ, उसके एक भी आरोपी कहां से आरडीएक्स आया? यही प्रधानमंत्री जी। एक वीडियो है मेरे पास अभी उनका 2014-13 का, वो लगातार बोलते रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि कहां से आएगा, बताना चाहिए। आज मैं देखिए प्रधानमंत्री जी का वीडियो है कि कहां से आएगा, कहां से गोला आता है, कहां से हथियार आता है। सारी सेना आपके, रॉय आपके हाथ में, एजेंसी आपके हाथ में। कहां से? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी बोल रहे हैं। देश के सामने आके मोदी जी को बताना चाहिए कि हमारी चूक कहां हो गई, हमारी इंटेलिजेंस की चूक कहां हुई, सरकार की चूक। आखिर वो जो आप बोल रहे हैं कि फैसला हुआ, फैसला तो बाद में बना, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि जो चूक हुई वो चूक कहां हुई और किनके स्तर से हुई। उन लोगों पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है। छोड़िए पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, दाना बंद कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बंद कर रहे हैं, अटारी पर किनके वजह से हुआ? आप क्या कर रहे थे? सोए हुए थे क्या? जिनको जो जवाबदेही मिला है गृह मंत्री जी, आतंकवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। कहाँ यही आतंकवाद समाप्त हुआ है कि एक तरफ हमारे सेना के जवान मरा जा रहे हैं, हमारे पर्यटक मरा जा रहे हैं, हर लोग दहशत में। क्या ही आतंकवाद समाप्त है? सिर्फ ये लोग को बात बतियाना है, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सब चुनाव के मूड में रहते हैं, सिर्फ चुनाव। हमारे जो लाश, जो हमारे भाइयों को, जो हमारी माँ बहनें विधवा हुई हैं, उनके आंसू से इनको कोई लेना नहीं है। उनके आंसू से इनको वोट चाहिए। उनके जो सिसकती हुई रोआ है, उनसे इनको वोट चाहिए। उनको कोई सहानुभूति नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरी तरह से देशवासियों के साथ, जो शहीद हुए हैं, जो हम मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और सरकार से हम लोग की अपेक्षा है कि आप कड़ी कार्रवाई करें, बात नहीं बनाएं, जवाबदेही लें। आप तो पहला जवाबदेही कि जिन लोगों से चूक हुई, 140 करोड़ लोगों के भरोसा आप पर है, उन पर कड़ी कार्रवाई करें। पहला काम, जिन लोगों से चूक हुई है, जो लोग जवाबदेह हैं, इसको रोकने के लिए किन लोगों से हुई है, उसकी जवाबदेही तय करके उसको सजा दे। और बाद में जो है आतंकवाद को सबका सहयोग लेकर के एक आतंकवाद के खिलाफ जड़ से समाप्त करने के लिए एक मुहिम चलाए सरकार। आपको लगता है कि जिस तरह से खबरें चल रही है बीजेपी के कई नेता कि जात नहीं धर्म देख करके वहां, आपको लगता है कि धर्म देकर आतंकी इस तरह से हमले? देखिए, मनुस्मृति में तो जात ही की बात होती है ना। मनुस्मृति में तो है कि जात के हिसाब से सजा मिलेगी। ये बीजेपी वालों को छोड़िए, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, चुनाव आएगा हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज 140 करोड़ लोग जो भय में हैं, लोगों को लगा कि 56 इंच का सीना है तो 6 इंच में समेटा गया। बताना चाहिए कि कौन लोग हैं जवाबदेह।
अभी मैंने आपको दिखाया वीडियो। आप दूसरे पर साहब केवल भाषण दे सकते हैं, जब अपनी जवाबदेही आए तो घर में घुस जाइएगा। आपने जो बैठक किया CCS का बैठक जो हुआ, उसमें आपने किसके जवाबदेह ठहराया? किन लोगों की चूक थी? अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह सचिव क्या कर रहे थे? गृह मंत्री तो पहुंचे थे, अरे पहुंचने क्या करने गए थे भाई? आपको तो विज्ञान देना चाहिए। तो गए थे लाल कारपेट पर, जहां लाश बिछाई हुई थी वहां लाल कारपेट पर जा रहे हैं। ये भी थोड़ा सुनना चाहिए कि कहाँ हर आदमी एक राजनेता का काम है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, देश के कई कोने हैं जहां बोली भाषा बदल जाती है। एक ही दिन में आदमी कई जगह जाता है, लेकिन कहाँ कौन सा सेंस में जाना है, किस ड्रेस में जाना है, ये तो थोड़ी सी भारतीय संस्कृति में रहना चाहिए कि जिस हम शोक के माहौल में जाते हैं, रेड कार्पेट कहाँ लगाया जाता है? खुशहाली के मौके पर लगाया जाता है। रेड कार्पेट दुखों का जहां पहाड़ टूटा है, जहां पूरा देश मर्माहत है, वहां रेड कार्पेट नहीं लगता है। इसलिए मैं उन लोगों पर मैं ही बात करना चाहता हूं, लेकिन बताना चाहिए कि ये चूक कहां हुई है। देशवासियों के सामने आए, प्रधानमंत्री जी खुले मन से आए। 140 करोड़ देशवासी आपके इंतजार कर रहे हैं कि किन लोगों के चूक से हमारे भाइयों पर जो हमला हुआ, जो शहीद हुए, जो मारे गए, हमारी माँ बहनें जो विधवा हुई, इसका गुनाहगार कौन है? पहला गुनाहगार वो लोग हैं जिनके ऊपर देश की सुरक्षा की जवाबदेही है। चलिए, हमारे साथ राजेश जी बातचीत कर रहे थे, युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन जिस तरह से अटैक हुआ है, आतंकवादी हमले हुए हैं, उसका जवाबदेही जो है मोदी जी को लेनी चाहिए थी और बताना चाहिए कि किस के चूक के कारण ये हमले हुए हैं। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करें। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे हैं जनता से, बहुत बहुत धन्यवाद।